जब मैं YouTube पे या किसी पर भी किसी शेफ का देखती थी ना, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था वो सिस्टम। कोई ऐसा हो जो घर वाली कटोरियों से, घर के चम्मचों से उस खाने को बताए कि जैसे मम्मी दादी वगैरह बताते हैं और हमें समझ आ जाता है। तो आजकल जो महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, तो ये ना सोचे कि हमेशा पैसा ही चाहिए होता है किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपको आधी रात में भी कोई आके बोल दे, ए पारुल मेरे लिए कप चाय बना देगी, और आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, हाँ हाँ बिल्कुल, तो आप समझ जाइए कि ये आपका पैशन है। आजकल लोगों को सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए कि मैंने 10 वीडियो बना दी और मेरा कुछ नहीं हो रहा। इंस्टेंट आजकल डिलीवरी भी इंस्टेंट हो रही है ना। कॉफी बन सकती है और आपके कोई कॉमर्स चल सकते हैं, पर इंस्टेंट सक्सेस नहीं बन सकती। Hi and welcome to Decode with Manav, and today we are going to decode journey of Parul Gupta. She has had a very interesting journey from being person who's working in an IT professional to be in the list of the Forbes top 100 digital content creators. Yeah, very true. और आप बोल सकते हैं कि पारुल से कुक विद पारुल तक की ये 8.5 साल की जर्नी, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो जैसे कि ये जर्नी अगर सही से बताऊँ तो स्टार्ट हुई थी 2017 से। एक्चुअली माय सन इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। तो जब हम यूके से वापस आए और हमें इसके बारे में पता चला, तो कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी शैटर्ड भी हो गए थे कि अब क्या करेंगे, कैसे बच्चे को ठीक करें। हालांकि मैं एक छोटे शहर से हूँ, अलीगढ़ से, और वहाँ मैंने MBA किया था, तो मुझे बोलने का बहुत शौक था और मैं हमेशा नई नई चीज़ों को सीखना बहुत पसंद करती हूँ। साथ ही मेरा जो तरीका है, लोगों को कोई भी चीज़ होती थी, जब मैं अपनी सिस्टर को भी पढ़ाती भी थी, तो मेरे को एक्सप्लेन करने का बहुत शौक है। तो मैं ये देख रही थी कि जब मैं और संतोष बच्चे में बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि संतोष ही सारा ऑफिस देख रहे थे और अकेले थे, तो मुझे लग रहा था कि मुझे भी फिनेंशियली अपने फैमिली को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, तभी हम बच्चे पर सही तरीके से इलाज करवा पाएंगे। तो था मेरे लिए अब चैलेंज हो गया कि मैं जॉब के लिए तो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे थेरेपीज पे बच्चे को लेकर जाना पड़ता था, घर पर आके उसे कराना पड़ता था। तो संतोष ने मुझे एक दिन बोला कि पारुल, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तो क्यों ना तुम YouTube ट्राई करो। अभी ये नया नया सारे लोग इस पर हैं और तुम अपनी स्किल्स को भी कर पाओगे यूज़। तो मैंने उनको बोला, मैं ऐसा हंसी में ले गई कि अरे मैं कैसे खाना बना सकती हूँ, ऐसा शेफ़ वाला खाना तो मुझे नहीं आता बनाना। तो उन्होंने बोला, देखो ट्राई करने में क्या जाता है, हो सकता है तुम जिस तरह से लोगों को बताओ उनको दिल को ज़्यादा छू जाए वो बात। ट्राई करना में मतलब कोई बुराई नहीं है, और तुम्हारी जो एक हॉबी है, जो तुम्हारा एक तरीके का पैशन है, वो तुम यूज़ कर पाओगे। तो सच बताऊं कि तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था ये मेरा पैशन है। ये संतोष ने मुझे आइडेंटिफाई कराया कि दिस इज़ योर पैशन। व्हाट आई फील कि जब तुम खाना बनाती हो, सर्व करती हो, तुम्हारी आंखों में एक चमक होती है उस रेस्पॉन्स को जानने के लिए कि कैसा बना है, क्या है, कभी थकती नहीं हो। तो मुझे लगा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। उस वक्त तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने एक पहला वीडियो कोशिश करके बनाया। उस टाइम तक मानव जी, ना मुझे कोई लाइट्स के बारे में पता था, ना मुझे कोई कैमरा सेटिंग्स बताती, और ना ही कुछ इतना एक्सप्लेन या बोलना आता था उस तरीके से। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई YouTube की। अब हमारे लिए ये चैलेंज था कि ये वीडियो शूट हम करेंगे कैसे, क्योंकि पूरे दिन तो बच्चे में निकल जाता था, थेरेपी से लौटते थे इवनिंग में, रात में हम शूट करते थे जब बच्चा था वो सो जाता था। तो लिटरली लाइक वो अंधेरे में आप एक लैंटर्न लेके, हाँ, एक रास्ता और ये ढूंढने का एक विल, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आजकल जो महिलाएं हैं जो घर पे रहती हैं पर वो कुछ करना चाहती हैं, तो ये ना सोचे कि हमेशा पैसा ही चाहिए होता है किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए। उनको जो स्किल्स हैं वो इस तरह से, जो आज सोशल मीडिया है वो इतना प्लेटफॉर्म लोगों को दे रहा है कि आप उनको यूज़ कर सकते हैं और फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो जब बच्चा सो जाता था तो हम उसको शूट करते थे वीडियोस को, इतना नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन करते करते 40 वीडियो के करीब हो गए और कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया। मैं भी थोड़ा सा टूट रही थी अंदर से, लेकिन फिर संतोष ने बोला, नहीं अभी हिम्मत मत हारो पारुल, कोशिश करते थोड़ा और। इसमें मेरे को आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था कि हाँ, जब आपने नया नया चालू किया, जैसे हाँ, रात को आप और संतोष जी बैठ के शूट करते थे, तो तभी कुछ जैसे नॉर्मल लोगों के लिए एक अजीब सा डर होता है ना कि मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे बात करूंगी, फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे, फैमिली वाले मजाक उड़ाएंगे। आपने बिल्कुल सही बोला। तो वो फियर्स को कैसे ओवरकम किया आपने? तो मेरा सवाल संतोष से सबसे पहले यही था कि लोग क्या कहेंगे। संतोष का वो एक गाना उन्होंने बोल दिया, लोगों का काम है कहना, इसलिए तुम उस पर मत जाओ बिल्कुल भी नहीं। मैंने उनको बोला, नहीं मैं, सब लोग बोलेंगे MBA करके तुम खाना बना रही हो, यही काम करना था तो पढ़ाई क्यों की थी। बोले पारुल फॉरगेट अबाउट इट, तुम स्टार्ट करो, आगे देखेंगे क्या होता है, और अगर हम अच्छे उससे करेंगे सोच के तो
सब साथ देंगे, पक्का भगवान भी साथ देंगे और आपकी जो आसपास की एनर्जी होती है वो भी आपके साथ हो जाएगी। तो मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कितने सच्चे दिल से और रात दिन मेहनत की है इस यूट्यूब को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। वो मेरे एक दूसरे बच्चे जैसा है। राइट, यूट्यूब अभी आपने लैंडमार्क फिगर, राइट, डायमंड बटन मुझे अभी अचीव हुआ है। मतलब शायद ये तो हर यूट्यूबर का एक सपना होता है कि अगर उसने चैनल स्टार्ट किया है और वो काम करता है इतनी मेहनत से, तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि माइलस्टोन के मतलब अब डायमंड बटन तक पहुंचना है। तो मैं इसमें मेरा सिर्फ नहीं है, ये संतोष का और मेरे सारे ऑडियंस का, जो मुझे 8.5 साल से आप समझ नहीं सकते लगातार देख रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो मतलब मेरे को फर्स्ट वीडियो जिन्होंने देखा है और वो आज भी मेरे साथ है। राइट, और कैसा है कि योर वीडियोस, राइट, इज नोन फॉर देयर सिंप्लिसिटी एंड ऑथेंटिसिटी, राइट, और अभी आपके आई थिंक 10 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं। सो हाउ डू यू, what is the Cook with Parul philosophy to stay connected with such a diverse audience? इसके पीछे जो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं YouTube पे या किसी पर भी किसी शेफ़ का देखती थी ना, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था वो सिस्टम। मतलब बाजार से आप ये लेकर आना है, कप्स में बताते थे, मेजरिंग कप्स में, तो वो कुछ समझ नहीं आता था। तो मैं सोचती थी कि अगर मेरी मम्मी इस वीडियो को देखेंगी तो ये उन्हें समझ में आएगा। तो मुझे लगता था नहीं, ये उन्हें समझ नहीं आएगा। तो मैं कभी चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो घर वाली कटोरियों से, घर के चम्मचों से उस खाने को बताए कि जैसे मम्मी दादी वगैरह बताते हैं और हमें समझ आ जाता है। तो मैंने बस उस स्ट्रेटजी को पकड़ा और जो मैं अपने लिए घर में काम करती हूँ उसी तरीके से लोगों को बताना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं शायद वो लोगों को कनेक्ट कर गया और फिर जब उन्होंने बनाया तो वो परफेक्ट बनी। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपका ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड हो गया। तो जो सबसे खास बात होती है वो ये कि मैं ऑल्टरनेटिव्स देती हूँ कि आपके पास कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप क्या करें। ऐसा ना हो कि आपकी रेसिपी ड्रॉप हो जाए या आप सोचो अब ये नहीं है तो अब नहीं बन पाएगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि आप रेसिपी भी बना लें, घर वाले सामान से बना लें और मेजरमेंट के लिए आपको वो फैंसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो बेसिकली आपकी ये कोशिश रहती है कि जो भी वो वीडियो देख रहा है, हाँ, कोई भी लेवल ऑफ सोसाइटी में हो, वो इजीली अपने घर के किचन, हॉस्टल का बच्चा हो या सिंपल बैचलर हो, बिगनर हो, या जिसकी नई नई शादी हुई है, उसे डर लग रहा है कि मेरी सासू माँ तो नहीं मुझे डांटेगी, वो पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे विश्वास के साथ मेरी रेसिपीज देख सकते हैं, वो परफेक्टली बन भी जाएंगी। तो आई थिंक ये चीज थी जो व्हाट इज द कुक विद पारुल फिलॉसफी। या दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेटेजी कि जिसने मुझे यहाँ आज तक स्टेबल रखा है। 8.5 साल लगातार यूट्यूब पे स्टेबल रहना और इस तरीके की ग्रोथ, मतलब मेरे व्यूअर मुझे इतना प्यार करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है जो मैंने नहीं सोचा था जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था कि मैं कभी यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ ना, तो मुझे बहुत एक घर वाली फीलिंग आती है, राइट, कि जैसे घर में किसी से बात कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी ग्राउंडेड टू मैनेज सक्सेस? देखिए, जब आप ग्राउंड से उठे हैं तो आपको उसको भूलना नहीं चाहिए। आप जहाँ से हैं, हमें कोई परेशानी, मुझे बोलते हैं बहुत सारे लोग कि पारुल तुम्हारे तो इतने सारे मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तुम्हें बिल्कुल भी प्राउड नहीं है। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती। मैं मेरी मेहनत में, ट्रस्ट में, लोगों के प्यार में, अपनापन देने में बिलीव करती हूँ। क्योंकि देखिए, सक्सेस इज़ नॉट लाइक हमेशा रहने वाली है, तो हमें उसके पीछे भागने ही क्यों। हम जिनके बेसिस पे आगे बढ़े हैं, हमें उनको लेके साथ चलना है। क्योंकि मेरे व्यूअर मेरे लिए सबसे पहले, वो मेरी पहली फैमिली है जिसने कुक विद पारुल को बनाया। और आज इतना नेम फेम, मैं कहीं जाती हूँ, मॉल जाती हूँ या कहीं चल रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, मुझे लोग पहचान लेते हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी कि आज लोग मुझे एयरपोर्ट हो, कहीं भी हो, मेरे साथ कह अरे आप पारुल दीदी हो, आप कुक विद पारुल हो, मैंने आपकी वीडियो देखी। रिसेंटली मैं यूके गई, यूके में मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था। स्कॉटलैंड में, यूके में मुझे लोग ट्रेन में, मार्केट में यूं ही पहचान रहे हैं। तो मेरे लिए यही एक तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अहंकार नहीं आता कि मैंने किया है, ये मैंने किया है टाइप्स, राइट? बिल्कुल तो भी वो नहीं कभी आता। अपने आप को क्रेडिट देने का दिल नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं। और आज भी मैं अपने वीडियो को जो बनाती हूँ, जैसे पहले वीडियो में मेरी एक वो रहती थी एनर्जी, उसी एनर्जी के साथ मैं बनाती हूँ। सब मुझे बोलते भी है कि पारुल तुम इतना एनर्जेटिकली बोलती हो कि वो आ जाता है कि अरे हम भी बनाते हैं, रेसिपी सही बन जाएगी। मुझे अच्छा लगता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 3 आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जिसकी वजह से आपको ये सक्सेस मिल पाया, जैसे आप मतलब वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स दैट आई सी, आपने पहले 40 वीडियोस डाले, कोई फॉलोअर नहीं हुए, फिर भी आपने कंटिन्यू 40 वीडियो डालना इज नॉट अ जोक।
मैंने लोग देखे हैं जो 2-3 वीडियो में चैनल डाल के आजकल बंद कर दिए हैं, बिल्कुल राइट? सही बात है। देखिए यूट्यूब हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जो मेरे अपने 3Ds हैं, आई कॉल्ड इट एज अ 3Ds, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और आप डेडिकेशन, ये आप बोल सकते हैं। हाफ हार्टेडली आप ये देखो कि अरे आजकल तो ये बड़ा चल रहा है कॉमेडी वाला, तो मैं भी कर लूँ, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उस चीज़ को कॉपी कर रहे हो। आप में जो एक एक्स फैक्टर है या आपके अंदर जो एक वो स्किल है, आप उसको आगे लेकर आओ, आप बहुत अच्छा करोगे। सेकेंड थिंग इज द कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं हो कि आज मज़े मज़े में आपने 2 वीडियो डाल दिए हफ्ते में और उसके बाद आप 1 महीने के लिए आपने छोड़ दिया। तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा लोग आके बोलते हैं मेरा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, दीदी उसको प्रमोट कर दो, या यूट्यूब का मेरा चैनल नहीं चल रहा, मैं इतने सारे, तो मैं उन सभी के लिए मेरा एक ही मैसेज है, आप अपने तरीके से किसी को कॉपी मत कीजिए। जो आप अच्छे से कर सकते हो, एक्स फैक्टर जो भी आपका, चाहे आपका एजुकेशन रिलेटेड सेगमेंट हो या आपका किसी और डांस का हो, आप वो कीजिए। ये मत कीजिए कि वो सेगमेंट आजकल अच्छा चल रहा है कि नहीं वो ब्लॉक कर रही तो मैं भी करूँगी, उस पर आप मत जाइए। आप वो कीजिए जिसमें आप अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते हो, जिसको आप लोगों के सामने अपनी स्किल को ला सकें, और कंसिस्टेंसी को मैनेज कीजिए। अगर एक वीडियो की कंसिस्टेंसी है पर वीक तो आप एक ही बनाइए, अगर 2 आप डाल सकते हैं तो 2 कीजिए। अपने व्यूअर्स को अपने साथ लेके चलिए, उनका वो नहीं होना चाहिए कि वो आपके लिए इंतज़ार करें कि अब इसने तो छोड़ दिया, ये डालती नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन इज अ मेजर फैक्टर टू मेक द थिंग्स हैपन नाइस। राइट, आई थिंक जो आप बात कर रहे हो ना, वो हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स पीपल हो, चाहे वो बिजनेस पीपल हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स हो, के पहले सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स मालूम होनी चाहिए, उसको हाईलाइट करके आपको काम करना है, और आप उतना ही काम कर सकते हो व्हाट यू कैन कंट्रोल। मानव जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें तो ये पता ही नहीं चलता कि हमारा पैशन क्या है। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा पैशन क्या है। अब जैसे कोई पैशन एक इस तरह से समझिए कि अगर आपको आधी रात में भी कोई आके बोल दे, ए पारुल मेरे लिए कप चाय बना देगी, और आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, हाँ हाँ बिल्कुल, तो आप समझ जाइए कि ये आपका पैशन है। आप थके नहीं, आपने उस पर गुस्सा नहीं किया, और आप इजीली उस काम को रेडीली रात में भी रेडी हो गए, वो आपका पैशन है। राइट, मैं ये नहीं बोलूँगी नेसेसरीली कि अपने पैशन को हमेशा फॉलो करते हुए आपको उसी में बनाना चाहिए, लेकिन आप अपना काम भी कीजिए, जो आपका करियर है उसे कंटिन्यू कीजिए, साइड में आप अपने पैशन को भी फॉलो अप कर सकते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए। तो अपनी स्ट्रेंथ्स रिकॉग्नाइज करो, हाँ, अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर करो, और फिर सच्चाई से गाओ, एक डिटर्मिनेशन, हाँ, और कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने 3rd D बोला था, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट, वर्किंग। ये नहीं होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया के चक्कर में फैमिली को भूल गए, बच्चे को टाइम नहीं दे रहे, घर वालों को टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि आजकल का जो मैं देखती हूँ वो सिनेरियो यही हो चुका है कि लोग रात दिन इस पे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लाइफ बहुत ही इम्बैलेंस हो जाती है। तो उसको ना करते हुए थोड़ा सा बैलेंस आउट करते हुए चीज़ों को करना चाहिए। राइट, तो अभी बहुत सारी ऐसे हाउसवाइफ्स होंगे, लेडीज़ होंगे जो आपको फॉलो करते होंगे, ये पॉडकास्ट देखेंगे, राइट, और उनके अंदर एक पैशन होगा या ड्रीम होगा जिसको उन्होंने दबा के रखा होगा। वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए कोई मैसेज अगर आप दे सकते हैं तो। मैं यही बोलूँगी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरा एक वीडियो किसी चाय वाले भैया ने देखा, तो मैंने चाय भी बनाई थी और एक मैंने चाय मसाला बनाया था जो काफ़ी ट्रेंडिंग रहा था यूट्यूब पर। वो चाय मसाला उन्होंने अपनी शॉप पर बनाया और उसके छोटे पैकेट्स बनाकर उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। तो उनका मेरे पास हिंदी में बहुत प्यारा सा पूरा एक उन्होंने मुझे कमेंट किया कि पारुल दीदी आपकी वजह से मेरी इनकम बढ़ गई है महीने की, मैंने आपका मसाला देखकर मसाला बनाया, अब लोग उसको मेरे से स्पेशली ख़रीदने आते हैं। तो सोचिए मुझे कैसा लगता है, कितना मेरे को खुशी होती है कि मेरी वजह से किसी का घर चल पा रहा है और उसकी इनकम इंक्रीज़ हुई। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास मेल आते हैं कि दीदी आपकी वजह से आज मैंने ये वाला काम करना शुरू कर दिया, मैं टेक अवे का काम कर रही हूँ अपार्टमेंट में, तो मेरी फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हो पाई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज़, और सारी जो भी लोग परेशान होते हैं या कि मैं कुछ कर नहीं पा रही लाइफ में, ऐसा मत सोचिए। जिनको मन में एक पैशन प्रोजेक्ट है, हाँ, और उनको स्टार्ट करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल बगैर लोग क्या कहेंगे छोड़िए उसको, आप उस चीज़ को स्टार्ट कीजिए, छोटे रूप से स्टार्ट कीजिए, और प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। आजकल लोगों को सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए कि मैंने 10 वीडियो बना दी और मेरा कुछ नहीं हो रहा। इंस्टेंट, आजकल डिलीवरी भी इंस्टेंट हो रही है ना। कॉफी बन सकती है और आपके कोई कॉमर्स चल सकते हैं, पर इंस्टेंट सक्सेस नहीं बन सकती। तो उसके लिए तो मेहनत चाहिए ही चाहिए। तो आप पूरे दिल से उस काम को कीजिए, भले ही आप चाहे आप अपना एजुकेशन का चैनल हो, सिलाई का हो, क्राफ्ट का हो, किसी भी चीज़ का हो, आप कोशिश तो कीजिए।
बगैर कोशिश किए बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं अरे ये हम कहाँ कर पाएंगे, हमारे पास कहाँ इतना पैसा है, मेरे पास कहाँ इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स है, कहाँ है मेरे पास इतना वो DSLR वाला कैमरा। तो वो तो सोचना ही नहीं चाहिए, आप मोबाइल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल है, मेरे ज़माने में तो वो सुविधा भी नहीं थी। मैं तो इतना बोलूँगा कि चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, आर्ट हो, राइट, बट अगर पर्सन चाहत हो, पेशेंस हो, परसिस्टेंस हो कि Right. बस मैं रोज आऊंगा, रोज करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, हार मत मानिए, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। तो वो सक्सेस इज इनएविटेबल। बिल्कुल, आज नहीं तो कल, टाइम मत पूछिए, राइट, बस लगे रहिए। तो मैं आज भी वैसे ही, ऐसा नहीं है कि मेरे 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए या मेरे ओवरऑल सोशल मीडिया पे 15 मिलियन है, मैं वो कुछ सोचती नहीं, मैं वैसे ही हूँ और अपना मेहनत से काम करती हूँ। आज भी हम अपनी मेहनत में लीव करते हैं। तो आपको देख के ना मेरे को एक याद आता है, जैसे बचपन में मेरी दादी गीता के श्लोक और वो सब बताती थी। जब पेड़ पे फ्रूट्स आते हैं, हाँ। राइट, पेड़ की डाली झुक जाती है, राइट, तो वैसे ही जिंदगी जब भी तुमको फ्रूट्स दे तो प्लीज थोड़ा झुक जाना। बिल्कुल, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए जिनकी वजह तो से हम हैं। और वो ये भी बोलते थे कि अगर आप झुकोगे नहीं, राइट, जो ऐसे अहंकार में राइट, उठेगा, राइट। तो वो डाली टूट के जमीन पे ही गिरती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही वेट बात ही है, नहीं very ले true। पाएगी सक्सेस बहुत का। अच्छी बात उन्होंने बोली है। तो कहीं ना हमारे घर में जो संस्कार हमारे पेरेंट्स हमको देते हैं ना, वो बहुत लाइफ में मायने करते हैं कि आप क्या पर्सनैलिटी बनकर सबके सामने आते हैं। और जो आपके दिल में है कुछ कर गुजरने की चाहत, बिल्कुल कीजिए, ऊपर वाला भी आपके साथ हो जाएगा। सो थैंक यू पारुल। एक क्विक रैपिड फायर राउंड करेंगे। स्टार्ट। एक मिनट, मुझे कुछ आइडिया दे दीजिए क्या पूछने वाले। नहीं, मैं आपको रैपिड फायर है ऐसे थोड़ा ना चलेगा। खाने में पारुल को स्वीट, तीखा या खट्टा क्या पसंद है? तीखा। वन किचन टूल जिसके बिना आपका किचन नहीं चल सकता। मिक्सी। वन बेस्ट एडवाइस दैट यू हैव एवर रिसीव्ड। यही कि जो भी करो सच्चे दिल से करो और हिम्मत मत हारो उस काम के लिए। जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा बोला, जब मैं छोटी थी तब भी वो मुझे बोलते थे। जब हम नए स्कूल में एक स्कूल से दूसरे शिफ्ट होते थे ना, बच्चे थोड़े डर जाते हैं कि अब मेरी रैगिंग होगी, ये होगी, तो एक ही बात बोलते थे वो कि कभी किसी चीज़ से डरो मत, हिम्मत से उसका सामना करो। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर जर्नी सो फार। आत्मविश्वास, मैं ये बोल सकती हूँ। वन पर्सन हु इज योर इमोशनल पिलर। माय हस्बैंड संतोष। एंड वन पर्सन हु इज योर स्ट्रेंथ। वो भी मेरे हस्बैंड संतोष इज़ अ पर्सन जिन्होंने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि तुम्हारे पास बहुत स्किल है जो तुम दूसरे लोगों तक शेयर कर सकती हो और अपनी जैसी न जाने कितनी सारी और महिलाओं को हेल्प कर सकती हो। सो थैंक यू पारुल जी, बहुत मजा It's my आया pleasure आपसे बात करके। आई होप आपको भी मजा आया हो। बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी होती है कि मैं अपनी जर्नी को जब दूसरों तक पहुंचा सकती हूँ। हो सकता है शायद किसी की हेल्प हो जाए। राइट। सो फॉर एवरीबडी दिस वाज अ इंस्पायरिंग स्टोरी विद पारुल। थैंक्स अ लॉट for listening to this podcast. Join us for more inspiring stories. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you.